सरदार शहर के अनिल शर्मा जो है वो सरदार बन गए हैं। इस वक्त की और बड़ी अपडेट आपको देते हैं। उपचुनाव में एक बार फिर से कांग्रेस का परचम लहराया है। कांग्रेस के अनिल शर्मा ने बड़ी जीत दर्ज की। ऑफिशियली ऐलान हो चुका है। 26,852 वोटों से अनिल शर्मा जीते हैं। कांग्रेस के अनिल शर्मा को 91,357 वोट मिले हैं। बीजेपी के अशोक पिंचा को 64,505 वोटों पर संतोष करना पड़ा। वहीं आरएलपी के लालचंद मुंड को 46,753 वोट मिले। तो ये इस वक्त की एक बड़ी अपडेट आपको। ऑफिशियल ऐलान हो गया है। सरदार शहर उपचुनाव के सरदार बन गए हैं अनिल शर्मा। जैसी कि उम्मीदें थी वैसा ही प्रदर्शन यहां पर अनिल शर्मा ने करके दिया अपनी पार्टी को। कांग्रेस पार्टी यहां पर जीत दर्ज कर चुकी है। वो भी बड़े अंतर से यहां पर जीत दर्ज कर चुके हैं अनिल शर्मा। जश्न मनाया जा रहा है, लड्डू बांटे जा रहे हैं। अनिल शर्मा, क्या आप स्टैंड अप इंडिया योजना के तहत 1 करोड़ का लोन लेकर अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं? तो फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें और इसकी पूरी जानकारी अभी प्राप्त करें। शर्मा जो कि विजयी प्रत्याशी, उनसे हमारे सहयोगी रौनक व्यास ने खास बातचीत की है। क्या कहा, कैसा उत्साह, देखिए। सरदार शहर उपचुनाव के नतीजे सामने आ चुके हैं। भंवरलाल शर्मा के पुत्र अनिल शर्मा ने बड़ी जीत हासिल की है। विक्ट्री का साइन यहाँ पर दिखा रहे हैं। जीत का जश्न कांग्रेस कार्यकर्ताओं में, हालांकि बड़े नेताओं से लेकर छोटे तमाम कार्यकर्ताओं में जोश है। क्या कहेंगे सर, एक बड़ी जीत हासिल की है आपने? निश्चित रूप से सरदार शहर की जनता ने मुझे बहुत बड़ा आशीर्वाद दिया है। मैं पूरे क्षेत्र की जनता को बहुत धन्यवाद और उनका आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि उन्होंने मुझे इतना बड़ा आशीर्वाद दिया। लोगों ने कहा कि जब घोषणा हुई अनिल शर्मा के नाम की, कांग्रेस कार्यकर्ता कह रहे जीत तो तभी हो गई थी क्योंकि भंवरलाल शर्मा जी को याद करते हुए। निश्चित रूप से पंडित जी ने इस क्षेत्र की लंबे समय तक 7 बार जो प्रतिनिधित्व किया, लंबे समय तक सेवा करी और हर गरीब के, जरूरतमंद के, क्षेत्र के विकास के लिए हो, हर क्षेत्र में उन्होंने एक परिवार की तरह सरदार शहर की जनता को मानकर उन्होंने काम किया। कुछ ऐसे बड़े काम है जो आप करना वाले हैं अब सरदार शहर के लिए? निश्चित रूप से मैंने पहले भी कहा था, बिजली के क्षेत्र में शहर में काफ़ी लोड रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी नामांकन के दिन भी आए थे, उसके बाद भी आशीर्वाद देने आए थे। तो उनके सामने मैंने कुछ मांगे रखी है। तो क्षेत्र के विकास के लिए जो भी जरूरी होगा निश्चित रूप से करेंगे। जन आक्रोश से रैली निकाल रहे हैं बीजेपी से और बड़े बड़े दावे किए थे बड़े नेताओं ने। किस तरह से देख रहे हैं? आपने तो गलत साबित कर दिया। इसका अनुमान तो आप ही लगाएं। अच्छा, आज अब क्या कहेंगे, किसको श्रेय देंगे आप इस जीत का? क्या सत्ता में बैठी कांग्रेस के बड़े मुखिया अशोक गहलोत को, भंवरलाल जी, किन किन को श्रेय देंगे? देखिए, माननीय गहलोत साहब का, पार्टी का तो श्रेय बनता ही है। निश्चित रूप से क्षेत्र की जनता का मैं बहुत बहुत उनको श्रेय देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। आपके पिताजी का सपना था कि आप भी आगे बढ़े। आज तो आप विधायक बनने जा रहे हैं। किस तरह से बड़ी जीत हासिल की है, कैसे याद करेंगे? निश्चित रूप से उनका आशीर्वाद तो सदा मेरे पर रहा ही है और अब भी उन्हीं का आशीर्वाद है। तो निश्चित रूप से उनके आदर्शों पर चलते हुए मैं जनता की सेवा करूंगा। कार्यकर्ता तो निश्चित तौर पर कांग्रेस ने एक बार फिर उपचुनाव में जीत हासिल की है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जिस तरह से कहा कि 6 चुनाव जीते, 7वां भी जीतेंगे और शायद इस बार सरदार शहर पर फिर कांग्रेस पार्टी के शर्मा परिवार का कब्जा हुआ है। कैमरा सहयोगी भूषण सोनी के साथ रौनक व्यास, जी मीडिया, चूरू। अब इस बीच आपको बता दें कि गुजरात और हिमाचल विधानसभा चुनाव के नतीजों की तस्वीर करीब करीब साफ हो गई है। गुजरात में बीजेपी का डंका बजा है। गुजरात के 182 विधानसभा सीटों के नतीजों में बीजेपी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी से बहुत आगे है। एक तरफा लैंडस्लाइड विक्ट्री। ये रविंद्र जडेजा की पत्नी रिबाबा जडेजा की रैली निकल रही है। जीत के बाद की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बड़ी जीत यहां पर दर्ज की है भारतीय जनता पार्टी ने। और ये तस्वीरें देखिए, पहले फेज में क्षेत्र में यहां पर वोटिंग हुई थी और बड़े पैमाने पर यहां पर भी वोटिंग देखने को मिली थी। लेकिन बड़ी चीज ये कि बीजेपी ने 182 में से 156 सीटों पर बढ़त बना के रखी हुई है। मजबूती के साथ एक तरफा कर दिया पूरे चुनाव को गुजरात में। 17 पर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी 5 के अंदर सिमटती नजर आई। ये तस्वीरें देखिए, रविंद्र जडेजा खुद लगातार अपनी पत्नी के लिए प्रसार करते नजर आए थे। और सबसे अहम ये सीट इसलिए दिलचस्प थी क्योंकि इसी सीट पर रविंद्र जडेजा जो कि क्रिकेटर हैं, उनकी बहन भी चुनाव लड़ रही थी। वो कांग्रेस की प्रत्याशी थी। लेकिन यहाँ पर रिबाबा ने बड़ी जीत दर्ज की और यहाँ पर विधायक बनकर इस वक्त जो है वो विजय जुलूस यहाँ पर निकाला जा रहा है। बीजेपी कैंडिडेट थी रिबाबा जडेजा और बड़ी जीत यहाँ पर इन्होंने भी दर्ज की। और जो तस्वीरें लगातार सामने आती रही गुजरात में, वो कहीं ना कहीं एक लैंडस्लाइड विक्ट्री को इशारा कर रही थी और कुछ उसी अंदाज में बीजेपी यहां पर सरकार बनाती नजर आ रही है। 156 सीटों पर बढ़त
और एक तरफा तूफानी अंदाज में यहाँ पर बीजेपी ने जीत दर्ज की है, कहें तो गलत नहीं होगा। कांग्रेस पार्टी जो 2017 में 77 सीटें जीतने में कामयाब रही थी, आज वो पार्टी 17% पर आ गई है। विधायकों की संख्या बहुत कम। आम आदमी पार्टी जो है वो कहीं ना कहीं 4 से 5 सीटों पर ये अप्स एंड डाउन देखने को मिल रहा है, यहाँ पर बढ़त बनाई हुई है। और सबसे अहम चीज, अदर्स ने 4 सीटें, निर्दलीय 4 सीटें जीती, इसमें AIMIM के भी एक आध कैंडिडेट है वो बढ़त बनाए हुए हैं। तो ये बेहद अहम। और ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये तस्वीरें दरअसल रविंद्र जडेजा की पत्नी रिबाबा जडेजा की हैं, जो इस वक्त विजय जुलूस निकाल रही हैं, विजय रैली निकाल रही हैं। और जीतने के बाद किस तरीके से जश्न का माहौल देखने को मिल रहा है वो आप इन तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं, समझ सकते हैं। गुजरात में बीजेपी का डंका एक बार फिर से बजा है और कांग्रेस और आम आदमी पार्टी, जिनके दावे हमने बहुत देखे, जिन्होंने मेहनत बहुत की, लेकिन हाथ कुछ नहीं लगा। मोदी वर्सेस ऑल जो है वो पूरे इलेक्शन में देखने को मिला। और जो भी पार्टी लड़ रही थी वो डायरेक्ट नरेंद्र मोदी से लड़ रही थी, और जो परिणाम आए हैं वो अप्रत्याशित। और 2017 में जिस तरीके से पाटीदार आंदोलन और तमाम चीज़ें हमने देखी थी, उसमें कहीं ना कहीं चमक फीकी पड़ी थी बीजेपी की, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें भी जैसे तैसे बीजेपी सरकार बनाने में कामयाब रही थी, बहुमत उनको मिल गया था। लेकिन इस बार जो दावा किया जा रहा था, वो दावे के अनुसार बीजेपी ने उससे भी बढ़कर जीत दर्ज की। ये एक्सपेक्टेशन मोदी शाह ने भी नहीं की थी, जो यहाँ पर जनता ने दिया है। 27 सालों से नॉट आउट थी बीजेपी गुजरात में, और ये कारवां अगले 5 साल तक और चलेगा, और यूं ही चलेगा, क्योंकि 27 साल से लगातार एक स्टेट में काबिज होने का रिकॉर्ड, उसके बाद अब यहाँ से अगला 5 साल फिर से बीजेपी का हो गया गुजरात में। और एक तरीके से देखा जाए तो अजय रही है पिछले 27 सालों से भारतीय जनता पार्टी गुजरात में। और जो कैंडिडेट्स हैं, जामनगर की सारी सीटें बीजेपी ने जीत ली, ये भी बड़ी अहम चीज़ देखने को मिली। और हर एक विधानसभा में बीजेपी ने यहाँ पर एक तरीके से देखा जाए तो ज़बरदस्त वोट हासिल किया। और ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं वो तस्वीरें भी बेहद अहम है, क्योंकि ये जिस सीट पर चुनाव लड़ रही थी रिबाबा जडेजा, रविंद्र जडेजा, इस पर परिवार के ही 2 कैंडिडेट, यानी रविंद्र जडेजा की बहन कांग्रेस पार्टी से, तो वाइफ जो है वो रिबाबा जडेजा, वो बीजेपी से टिकट यहाँ पर उनको मिला और वो यहाँ पर चुनाव ताल ठोक रही थी। रविंद्र जडेजा लगातार प्रचार कर रहे थे अपनी पत्नी के लिए, और खुलकर कह रहे थे मैं अपनी पत्नी को जिताने की कोशिश यहाँ से कर रहा हूँ, और नरेंद्र मोदी के पक्ष में मतदान करने की अपील करते रहे। और हुआ कुछ वैसा ही, रिबाबा जडेजा ने यहाँ पे जीत दर्ज की, और ये बड़ी संख्या में लोगों का हुजूम उनके साथ नजर आया। जैसा कि उनको वोट मिले उस हिसाब से लोगों का हुजूम देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी इक्वल टू मोदी इन गुजरात, और वही यहाँ पर नजर आया कि किस तरीके से नरेंद्र मोदी के रोड शोज, किस तरीके से चुनावी रैलियां, और एक एक करके माहौल बनता गया और सुपड़ा साफ होता गया कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का। गुजरात में जो हुआ वो अपने आप में अनएक्सपेक्टेड रहा, क्योंकि एक तरीके से 156 सीटें, मतलब जिस स्टेट में 182 ही विधानसभा सीटें, वहाँ के 156 सीटों पर अगर बहुमत से भी बहुत ज़्यादा ऊपर, यहाँ पर आप कह सकते हैं 3/4 से भी ज़्यादा ऊपर लैंडस्लाइड विक्ट्री भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर दर्ज की है। ये अपने आप में बेहद बड़ी जीत गुजरात के अब तक के इतिहास में किसी भी पार्टी द्वारा, और हमेशा नेक टू नेक फाइट देखने को मिलती रही है, जैसा कि हमने 17 में भी देखा बीजेपी वर्सेस कांग्रेस में। लेकिन इस बार नेक टू नेक छोड़िए, एक तरफा हो गया। हिमाचल में जरूर जो है कांग्रेस पार्टी सरकार बनाती नजर आ रही है, जरूर उनको 39 सीटें यहाँ पर मिल गई हैं, मिलती नजर आ रही हैं। बट द पॉइंट इज कि गुजरात में जो हुआ उसकी कल्पना शायद कांग्रेस पार्टी ने नहीं की थी। और एक तरफ ये जीत बीजेपी की, दूसरी तरफ कार्यकर्ताओं में जोश उत्साह दिखाई दे रहा है। और शुरुआत से ही, सुबह से हम देख रहे हैं लगातार एक एक करके जब रुझान आने शुरू हुए 8 बजे से, तो रुझान फिर रुके नहीं, और जो इस वक्त ट्रेड कर रहा है वो 156 पर रुकी हुई है जाकर। ये बढ़त बीजेपी के 156 से 155 भी नहीं हो रहा है। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं किस तरीके से ये लैंडस्लाइड विक्ट्री है भारतीय जनता पार्टी की गुजरात में, और गुजरात में कांग्रेस का किस तरीके से सुपड़ा साफ हुआ है, ये अपने आप में बड़ी चीज़ है। आम आदमी पार्टी जो पहली बार गुजरात में चुनावी ताल ठोक रही थी, उसने भी 5 सीटें यहाँ पर जीती, ये भी अहम चीज़ है। अदर्स के यानी जो निर्दलीय कैंडिडेट्स हैं उनमें से भी कई से प्रत्याशी जो है वो जीतते नजर आ रहे हैं। AIMIM के कैंडिडेट भी यहाँ पर कहीं ना कहीं अच्छा प्रदर्शन करते नजर आए, इनको भी अच्छा खासा वोट मिला। लेकिन जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिला, जिसको सबसे ज़्यादा जनता ने सिर आंखों पर बिठाया, वो पार्टी रही भारतीय जनता पार्टी। नरेंद्र मोदी
की अगुवाई में पूरी बीजेपी चुनाव लड़ रही थी गुजरात का, और जो प्रदर्शन देखने को मिला है वो ऐतिहासिक प्रदर्शन यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने किया है गुजरात में। और ये जो रोड शोज निकल रहे हैं, विजय जुलूस निकल रहे हैं, ये बताने के लिए काफ़ी है कि ये जीत कितनी बड़ी है और किस तरीके से ये जीत नरेंद्र मोदी की जीत है। क्योंकि एक तरीके से देखा जाए तो मोदी शाह की जोड़ी जिन्होंने 2014 से एक तरीके से देखा जाए तो एक तरफा कर दिया है हर चुनाव को, और उसके बाद जिस तरीके से गुजरात में 27 सालों का पूरा वजूद था, 27 सालों का पूरा हिसाब किताब था कि कैसे जो है विकास कार्य कराए गए, गुजरात मॉडल पूरी दुनिया में पेश किया गया, और ये गुजरात मॉडल से लेकर तमाम मॉडल के बीच में जो जीत यहाँ पर बीजेपी ने दर्ज की, और कहीं ना कहीं ये विकास कार्यों पर भी जनता ने मोहर लगाई है। नरेंद्र मोदी का स्टारडम कम नहीं हुआ, इस पर मोहर लगाई है। किस तरीके से अमित शाह का जो गुड़ा गणित बैठता है हमेशा गुजरात में, वो कहीं ना कहीं यहाँ पर नजर आया है। तो ये तस्वीरें अपने आप में बहुत कुछ बताने के लिए काफ़ी हैं कि किस तरीके से जीत यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने दर्ज की हैं। कुछ चीज़ें बीजेपी की नेगेटिव जरूर गई, क्योंकि उपचुनाव में बीजेपी लगभग हर सीट हारी है, चाहे खतौली हारी हो, चाहे रामपुर हारी हो, चाहे मैनपुरी हारी हो। वहाँ पर एक तरीके से देखा जाए तो समाजवादी पार्टी का डंका उत्तर प्रदेश के सभी उपचुनाव में बजा। उधर जेडीयू ने भी कड़ी टक्कर दी भारतीय जनता पार्टी को गुजरात में, माफ़ कीजिएगा बिहार में। और हिमाचल में जो तस्वीरें हमने देखी, हिमाचल में एक तरीके से देखा जाए तो एक तरफा जो है यहाँ पर भी कांग्रेस पार्टी जो है वो लीड ले चुकी है, और यहाँ पर भी सरकार बनाती नजर आ रही है। हिमाचल में कांग्रेस का रुझानों में डंका, जैसा कि हम लगातार बता रहे हैं, हिमाचल में कांग्रेस को 40 सीट पर बताया जाए, जो मौजूदा अपडेट है 40 सीटों पर आगे चल रही है कांग्रेस की पार्टी, और बहुमत से भी कई सीटें ऊपर जा चुकी है यहाँ पर कांग्रेस पार्टी। और जो जयराम ठाकुर की जो सरकार थी वो कहीं ना कहीं अब जाती नजर आ रही है, क्योंकि जो चीज़ें चल रही थी, जिस तरीके से शुरुआत के 12-1 बजे तक का अगर आंकड़ा देखा जाए तो 12 बजे तक का जो आंकड़ा था उसमें कहीं 33, 34, 35, 36 यही चल रहा था। कभी एक सीट बीजेपी आ गई तो कभी एक कांग्रेस आ गई, लेकिन इन बिटवीन ये जो चीज़ें हमने देखी किस तरीके से टर्नआउट हुआ, बीजेपी अब काफ़ी पीछे छूट गई, और जो कांग्रेस के कैंडिडेट्स थे उन्होंने यहाँ पर लीड ली। और कहीं ना कहीं जेपी नड्डा का गृह प्रदेश, अनुराग ठाकुर का गृह प्रदेश, और इन सब के बीच में जिस तरीके से कांग्रेस ने प्रदर्शन किया है वो काबिल तारीफ यहाँ पर देखा जाए। क्योंकि अब तक सिर्फ 2 ही स्टेट ऐसे थे जहाँ पर कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, एक हिमाचल अब भी उसमें जुड़ गया है, क्योंकि इससे पहले राजस्थान और छत्तीसगढ़ ही 2 स्टेट थे। लेकिन इस बीच में एक अच्छी और राहत भरी खबर पूरी कांग्रेस पार्टी के लिए ये है कि 2 से इनकी संख्या 3 हो गई है। हालांकि झारखंड में भी इनकी सरकार है, लेकिन वो एक तरीके से देखा जाए तो वो कोलैबोरेशन के साथ बनी हुई वहाँ पर जेएमएम के साथ। लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो अब 3 स्टेट ऐसे बन गए जहाँ पर कांग्रेस पार्टी की सरकार है पूरे देश में। क्योंकि ऐसा हो गया था, लोग आम आदमी पार्टी से कंपैरिजन करने लगे थे कांग्रेस पार्टी की, लेकिन इन बिटवीन हिमाचल में जो जीत यहाँ पर बीजेपी को मिलती है, अगर ये सरकार बनाते हैं यहाँ पर तो ये 3 स्टेट्स हो जाएंगे, छत्तीसगढ़, राजस्थान और अब हिमाचल। तो कांग्रेस के लिए एक बड़ी चीज, इनके भविष्य के लिए एक सुखद खबर, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के लिए सुखद खबर कि इन बिटवीन जो है यहाँ पर कांग्रेस पार्टी ने एक और स्टेट में जीत हासिल कर ली है। 39-26 का ये आंकड़ा इस वक्त हम आपको आपके स्क्रीन पर दिखा रहे हैं टैली में, और कुछ इसी अंदाज में जो है कांग्रेस पार्टी जीत दर्ज करती नजर आ रही है हिमाचल में। गुजरात का हाल आपके सामने है, हिमाचल का हम आपको बता रहे हैं। सरदार शहर का जो चुनाव था वहां पर कांग्रेस ऑलरेडी जीत चुकी, एक तरफा वहां पर भी जीती है कांग्रेस पार्टी। अब ऐसे में कांग्रेस पार्टी के लिए काफी अच्छी चीज रही, और पिछले 2 दिनों में जनता ने सभी को कुछ ना कुछ दिया है। दिल्ली में एमसीडी में आम आदमी पार्टी जीती, तो हिमाचल में खाता नहीं खुला आम आदमी पार्टी का। गुजरात में जरूर 4 से 5 सीट जीतती नजर आ रही है आम आदमी पार्टी। देखिए, मैं आपको सही तरीके से बोल रही हूँ कि वीरभद्र सिंह जी का नाम हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। हमने इलेक्शन में भी ग्राउंड स्तर पे भी जाकर जो वोट मांगे हैं, वीरभद्र सिंह के किए हुए काम, उनका नाम वही चला इस इलेक्शन में, और लोगों ने आखिरी श्रद्धांजलि के तौर पर उनको हमको वोट दिया है। इस बात को हम निगलेक्ट नहीं कर सकते। जहाँ तक सीएम की बात है, दैट इज फॉर द हाई कमांड। हमने जितने जीत कर आए, उन्होंने भी कहीं ना कहीं बैठ के बात करनी है, उनका व्यू भी लेना है, उनकी राय भी लेनी है कि क्या होना चाहिए। देखिए, जो समर्थक है उनकी भावना है, इस भावना को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। हाईकमांड भी इस बात को जानती है और हमारे विधायक लोग भी इस बात को जानते हैं। इट इज फॉर अप टू देम कि क्या लोगों की भावनाओं का कदर किया जाएगा या नहीं। दैट इज फॉर जाहिर तौर पर ये उत्साह वीरभद्र जी का नाम ले रही है, पूर्व मुख्यमंत्री का। उनके निधन के बाद ये बताया जा रहा है कि श्रद्धांजलि के तौर पर जो है कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर वहाँ की जनता ने वोट दिया है, क्योंकि वीरभद्र एक बड़ा नाम थे, कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता थे हिमाचल में। अब ऐसे में हिमाचल में बड़ी जीत यहाँ पर दर्ज करती नजर आ रही है कांग्रेस पार्टी। इस बीच में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द हाजिर हो रहा है।
क्या आप स्टैंड अप इंडिया योजना के तहत 1 करोड़ का लोन लेकर अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं? तो फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें और इसकी पूरी जानकारी अभी प्राप्त करें।